परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की, शाश्वत तीर्थराज सम्मित शिखर की पावन धरा पर स्थित गुणायतन, जहाँ से आप शंका समाधान के सत्र को लाइव देख रहे हैं पारस चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से, देश और दुनिया में अपने घरों पर बैठकर के इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी दर्शकों का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रद्धालुओं का गुणायतन परिवार हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। बंधुओं, शंका समाधान के इस सत्र को हम प्रारंभ करें उसके पूर्व देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को लाइव देखने वाले सभी दर्शकों के लिए महाराज श्री के मंगल आशीष की प्रतीक्षा रहती है। तो दोनों हाथों को जोड़िएगा, महाराज श्री के श्री चरणों में हम त्रिवार नमोस्तु निवेदित करेंगे। आपके लिए भी मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी दर्शकों के लिए भी मंगल आशीष प्राप्त हो। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, गुणायतन से अनेक उदार मना दानदातार अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए नित्य प्रतिदिन जुड़ते हैं, जुड़ रहे हैं और आप भी अपने जीवन का सर्वस्व निछावर करते हुए गुणायतन से जुड़िएगा। आज जो दानदातार गुणायतन से जुड़े हुए हैं, किसी भी रूप में हम उनके नामों की घोषणा यहाँ पर करने के लिए जा रहे हैं। अपेक्षा होगी कि लगातार करतल ध्वनि से आप उनके दान की अनुमोदना करेंगे, सम्मान करेंगे। आज गुणायतन में जिन्होंने स्वर्ण दान दिया हुआ है, पहले हम उनके नामों की घोषणा यहाँ पर कर रहे हैं। बेंगलोर कर्नाटका से श्रीमती लता नरेंद्र कुमार जी ने एक सोने का सिक्का जो लगभग 5.90 ग्राम का है गुणायतन को समर्पित किया है। जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करिएगा। फिरोजाबाद से गुप्त दान के रूप में एक सोने की चेन आई हुई है जो लगभग 18.95 ग्राम की है, गुणायतन के लिए प्राप्त हुई। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका भी सम्मान करें। और साथ में स्वर्ण दान तो दिया ही है, साथ में 21,000 रुपये की अपनी नगद राशि भी दी है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से। और यह जो दान आया है फिरोजाबाद से, हमारे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक नितिन जी जैन आए हुए हैं, उनके माध्यम से यह स्वर्णदान और राशि गुणायतन के लिए प्राप्त हुई है। बंधुओं, जैसे कि आप सभी के लिए विदित है कि आने वाली 17 जुलाई को रविवार दोपहर में पूज्य महाराज श्री के वर्षायोग मंगल कलश स्थापना का मांगलिक कार्यक्रम संपन्न होगा। और हम आप सबके लिए पुनः एक बार बतला दें कि वर्षायोग मंगल कलश स्थापना में रखे जाने वाले मुख्य कलश में से मुश्किल से 2-3 कलश ही शेष रह गए हैं। तो जिन उदार मना दानदातारों के लिए इस वर्ष का सिद्ध क्षेत्र पर मंगल कलश स्थापन करने का अपना मन हो या मन नहीं बनाया है, तो आप मन बनाइएगा और पावन भूमि पर एक वर्षायोग मंगल कलश स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त करिएगा। उसके लिए आप गुणायतन कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। सिद्धि कलश जो 108 की संख्या में है, उनमें लगातार नाम आ रहे हैं। यहाँ पर जो उपस्थित हैं या जो नाम आए हैं, हम उनके नाम की घोषणा यहाँ से कर रहे हैं। आपके लिए पुनः एक बार बतला दें, सिद्धि कलश मात्र 1,31,000 रुपये की राशि के सहयोग से आप स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आज कोटा राजस्थान से श्री छीतरमल जी, कमलेश जी जैन सांवला, पिंकेश जी, विभांश, भविक, महिम, चिरायु सांवला परिवार ने सिद्धि कलश स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका सम्मान करें। बंधुओं, आज जो गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं, ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं, टिमरनी, हरदा, मध्य प्रदेश से श्री सुनील कुमार जी सिंगई, उद्देश्य धर्मचंद जी जैन, ये ऑनलाइन संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में जुड़े हुए हैं। उनकी फोटो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका सम्मान करें।
वे भी अपने घर पर बैठ करके इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में आज गुणायतन परिवार से आपकी तालियां उन तक पहुंचना चाहिए कि अपने घर पर बैठे हुए ऑनलाइन ट्रस्टी बने हुए हैं, संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हुए हैं। आज गुणायतन से स्तंभ के रूप में जो जुड़े हुए हैं श्री निश्चय अनिकर HN, बेंगलोर कर्नाटका से। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से हम उनका भी सम्मान करें। अगर यहाँ उपस्थित हैं तो कृपया पधारें। श्री निश्चय अनिकर HN, बेंगलोर कर्नाटका से अगर यहाँ पर आइए, पधारिएगा। और आपके सम्मान के लिए हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं हमारे बीच प्रदीप जी भदौरा टीकमगढ़ से हैं, गुणायतन के संरक्षक, पधारिएगा सम्मान करने के लिए। साथ ही हरीश जी दिल्ली से हमारे बीच हैं, गुणायतन के ट्रस्टी, कृपया पधारें शीघ्रता से। श्री राजेश पूनम जी पूना से हमारे बीच हैं, गुणायतन के ट्रस्टी, आ जाएं हरीश जी के साथ में। और आज जो निश्चय अनिकर HN, बेंगलोर कर्नाटका से गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं, उनका सम्मान करेंगे। हरीश जी यहीं आ जाओ, आप भी उनके साथ खड़े हो। हाँ चलेगा, जोरदार जोरदार करताल ध्वनि से सम्मान कीजिएगा बंधुओं। गुणायतन से आज निर्माण निधि के रूप में जुड़ रहे हैं श्री निगम जैन, बेंगलोर कर्नाटका से। अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो पहुँच करके मंगल आशीष ग्रहण कर लें। निर्माण निधि से ही जुड़ रहे हैं श्रीमती माया देवी बगड़ा, मातेश्वरी विनीत बगड़ा, सपरिवार कोलकाता से। अगर यहाँ उपस्थित हैं तो पहुँचें। श्रीमती माया देवी बगड़ा, मातेश्वरी विनीत बगड़ा, सपरिवार कोलकाता से। साथ ही एक और निर्माण निधि से जुड़ रहे हैं देवरी सागर से श्रीमती कल्पना जैन, श्री अरविंद जी जैन। यहाँ उपस्थित हैं तो आ जाएं, महाराज श्री के श्री चरणों में पहुँच करके मंगल आशीष ग्रहण कर लें। श्रीमती कल्पना अरविंद जैन। और आपकी करतल ध्वनि लगातार चलना चाहिए। ये उदारमना दानदातार हैं और आपके लिए बतला दें ये बहुत अच्छे स्वाध्यायी भी हैं, अपने घर पर रह करके बहुत अच्छा स्वाध्याय भी करते हैं, चलेगा। आज गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं। वैसे उनका बड़ा मन है और आगे जाकर के वो बड़े रूप में गुणायतन परिवार से जुड़ेंगे, लेकिन आज अभी सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं। श्री स्वर्गीय रमेश मास साहब की पुण्य स्मृति में उनके सुपुत्र राकेश जी, राजेश जी, राजीव जी, रत्नेश जी, आलोक जी और राहुल इनकी माताश्री श्रीमती द्रौपदी बाई जी सूत्रधार से जुड़ रही हैं। अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो आइएगा। जोरदार जोरदार करताल ध्वनि के बीच हम उन्हें यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। और आपके सम्मान के लिए हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं शकुन दीदी जी सागर, कृपया पधारें। श्रीमती कमलेश जी वो भी पधारेंगे सम्मान करने के लिए, आज जो गुणायतन में सूत्रधार के रूप में जुड़ रही हैं। जोरदार करताल ध्वनि से आप लगातार सम्मान करते जाइएगा बंधुओं। हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं, आज ऐसे व्यक्तित्व भी हमारे बीच हैं। वैसे तो आज दो तरफ से हॉल भरा हुआ है, आज विशेष लोग भी हैं, महाराष्ट्र से भी यहाँ पर हैं, हम उनकी चर्चा थोड़ी देर बाद आपके बीच करेंगे। लेकिन जो प्रति वर्ष लगभग 4000 लोगों के लिए यात्रा कराते हैं, दिल्ली से अब यात्रा संघ पूरा लेकर के आते हैं, और इस वर्ष भी लगभग 4000 लोगों को वह यात्रा पर लेकर के आएंगे 8, 9, 10 अक्टूबर को, और ये प्रतिवर्ष लेकर के आते हैं। पवन जी गोधा दिल्ली से हैं, गुणायतन के ट्रस्टी, और विजय जी चांदी वाले दिल्ली से ही हैं, गुणायतन के ट्रस्टी, कृपया पधारें। आज आइएगा, आपकी लगातार करतल ध्वनि बंधु। ये प्रतिवर्ष दिल्ली से यात्रा संघ यहाँ पर लेकर के आते हैं, और इस वर्ष भी 8, 9, 10 अक्टूबर को 4000 लोगों को यात्रा पर ये लेकर के आ रहे हैं। आपके सम्मान के लिए हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं श्री सुभाष जी जैन, CEO गुणायतन, और NL जैन साहब कोषाध्यक्ष गुणायतन, कृपया पधारें। और पवन जी गोधा और विजय जी चांदी वाले उनका सम्मान करें। सिद्धि कलश के लिए एक और नाम हमारे पास में आया हुआ है, अनिमेश जैन उदयपुर से हैं। श्री प्रकाश ज्योति देशना अनिमेश जैन उदयपुर राजस्थान से। इसके बाद हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं, इनका सम्मान आपके सम्मान के लिए हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं श्री मोहन लाल जी, इनका सम्मान
हाँ, श्री मोहनलाल जी गंगवाल गुवाहाटी से हमारे बीच हैं, गुणायतन के ट्रस्टी। और डॉक्टर वांझल जी कहाँ से? इंदौर से। हाँ, पधारिएगा आपका सम्मान करने के लिए। हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं, थोड़ा सा शीघ्रता से आ जाएं। अच्छा, प्रदीप जी बांझल जी आ गए, आपके चेहरा में दिखा नहीं। डॉक्टर प्रदीप जी बांझल, हाँ, इंदौर से हमारे बीच हैं। और मोहनलाल जी, डॉक्टर साहब ऐसे खड़े हो आप, एक मिनट। हाँ, मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं हम प्रकाश डॉक्टर ज्योति अखावत उदयपुर से। अच्छा, यही ट्रस्टी हैं गुणायतन के, और एक सिद्धि कलश के लिए, लेकिन वो तो जैसा भी होगा चलिएगा। हम यहाँ पर सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहे हैं नितिन जी जैन, ललितेश नितिन जैन, फिरोजाबाद से हमारे बीच हैं, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक पधारे। नितिन जी जैन, ललितेश नितिन जैन, फिरोजाबाद से, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक। आपका सम्मान करने के लिए हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं अशोक जी सिंगई, खुरई से हमारे बीच हैं, गुणायतन के ट्रस्टी। सुभाष जी जैन, सीईओ, साथ में पधार जाएं अशोक जी के साथ में सम्मान करने के लिए। शीघ्रता करेंगे, थोड़ा सा शीघ्रता करें। वर्षा योग में महाराज श्री का मुख्य मंगल कलश स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया हुआ था, वह मंगल कलश आज उनको यहां से प्रदान किया जा रहा है। अच्छा, आए नहीं अभी। तो प्रथम प्रश्न के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं प्रकाश डॉक्टर ज्योति अखावत उदयपुर, गुणायतन के ट्रस्टी, प्रथम प्रश्न के लिए। नमोस्तु महाराज जी, समस्त उदयपुर समाज की ओर से बारंबार आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक ग्वाले ने एक शास्त्र भेंट किया मुनिराज को, तो वो कुंद कुंद बन गए। पर महाराज जी, आजकल तो शास्त्र भेंट एक परंपरा सी बन गई है। तो मेरा प्रश्न ये है कि हम शास्त्र गुरु के कर कमलों में समर्पित करें तो हमारी क्या भावना होनी चाहिए कि परंपरा से हम भी कुंद कुंद जैसे बन सकें? नमस्ते। बहुत बहुत अच्छा सवाल किया। ये बात सही है कि एक ग्वाले ने शास्त्र भेंट किया तो कुंद कुंद बन गया। सबसे पहले हमें एक बात समझनी है कि कोई भी क्रिया उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी कि उस क्रिया के साथ जुड़ी हुई भावना। ग्वाले ने जो शास्त्र दिया वो ये देख करके दिया कि सब पेड़ तो सूख गए, और एक मुनिराज को देखा तो उसने सोचा इससे अच्छा उपयोग इसका और कोई नहीं हो सकता। उन्होंने योग्य पात्र को योग्य समय में योग्य उपकरण दिया, उसका फल उसे मिल गया। आजकल जो शास्त्र भेंट की बात है, शास्त्र भेंट यानी उपकरण दान ज्ञान दान का एक महान अंग है, लेकिन आजकल जो एक परंपरा जैसी बन गई है उसमें देने वाले के अंदर उतना भाव नहीं होता जितना होना चाहिए। कई बार तो शास्त्र भेंट हो जाता है और वहीं धरा रह जाता है। ठीक है, इस निमित्त से आपका दान होता है, वो पुण्य का संचय कराता है, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन सच्चे अर्थों में शास्त्र दान का अर्थ समझना चाहिए। वही शास्त्र दान सच्चा शास्त्र दान कहलाएगा जो एक दूसरे के अध्ययन और अध्यापन के काम में आएगा। आजकल एक ऐसी व्यवस्था बन गई कि शास्त्र भेंट करने के नाम पर एक दान लोगों का निकल जाता है, तो वो एक परंपरा जैसी बन गई। उस निमित्त से दिए गए दान से उसको दान का तो पुण्य मिलेगा, लेकिन शास्त्र दान के नाम पर जैसा पुण्य मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। तो शास्त्र दान का सही पुण्य पाना चाहते हो तो क्या करो? जिन्हें भी आप शास्त्र देना चाहते हो उनसे पूछे कि आपको किस ग्रंथ की आवश्यकता है।
और जिसकी आवश्यकता है वह उन्हें उपलब्ध करा दे। उस दौर में तो ये बहुत दुर्लभ हुआ करता था, अब तो बहुत सुलभ है। तो सुलभ होने के बाद यदि आपने उपलब्ध करा दिया और उन्होंने उसका अध्ययन और पारायण किया तो ये महान शास्त्र दान की श्रेणी में आता है और हमें इसे ही प्रोत्साहित करना चाहिए। नमोस्तु महाराज। आगे अनिल अनुशासिता जैन नैनधरा सागर से हैं। इसके बाद में तैयार रहेंगे अशोक सुषमा संगई खोरई, ट्रस्टी गुणायतन। शंका समाधान के माध्यम से पूरे विश्व में जिन धर्म की महती प्रभावना करने वाले गुणायतन प्रणेता परम पूज्य गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज सागर का कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, सामाजिक अस्तित्व बचाने के लिए आजकल राजनीतिक सहभागिता बहुत ज़रूरी है, किंतु राजनीतिक पार्टियों ने जैन समाज के अस्तित्व को आजकल नकार जैसा दिया है। पूरे देश में एक भी जनप्रतिनिधि नहीं लोकसभा में। ऐसी स्थिति में समाज के लिए क्या करना चाहिए गुरु? इसके लिए जो समाज ही जिम्मेदार है। आपस में लड़ने में फुर्सत नहीं तो आगे कहाँ से बढ़े। अगर समाज ठीक रीति से जागरूक हो, अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति को प्रबल करे और इस क्षेत्र में आगे बढ़ने में समर्थ लोगों को प्रोत्साहित करे और अपनी पूरी शक्ति लगाए, तो आज भी समाज की शक्ति को उद्घाटित किया जा सकता है और इसका लाभ लिया जा सकता है। लेकिन कई जगह देखने में आता है एक पार्षद जैसा चुनाव होता है, उसमें 4 जैनी आपस में ही लड़ पड़ते हैं, तो मामला ही बिगड़ जाता है। समाज में एक राजनीतिक चेतना की ज़रूरत है और ऐसी चेतना के जागरण के बाद ही इस तरह का परिणाम आ सके। नमोस्तु गुरुदेव। अशोक सुषमा जी संगई खोरई, ट्रस्टी गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे मोहनलाल हीरा देवी जी गंगवाल, गुवाहाटी, आसाम। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अकाम निर्जरा, सर्वपाक निर्जरा और आपविकाक निर्जरा में क्या भेद है? श्रावक को अपने कर्मों का क्षय करने के लिए कौन सी निर्जरा उपादेय है? सबसे पहले तो निर्जरा का अर्थ समझ लो। निर्जरा यानी कर्म को झड़ना। कर्म कई स्थितियों में झड़ता। एक तो अकाम निर्जरा है। अकाम निर्जरा का तात्पर्य ऐसी निर्जरा से है जो हम परिस्थितिवश समता धरते हैं और उससे कर्म निर्जरा होती है। इच्छापूर्वक नहीं पर मजबूरी में। तो मजबूरी वश, लाचारी वश यदि हम किसी बात को धर्म भाव से अंगीकार करते हैं तो उससे होने वाली निर्जरा अकाम निर्जरा होती है, जो मोक्ष मार्ग में अंगीकृत नहीं है। यह अज्ञानता के साथ होती है। सविपाक निर्जरा, अविपाक निर्जरा का मतलब है कर्म का अपना समय पर फल देकर झड़ना सविपाक निर्जरा है, और कर्म को समय से पूर्व गला करके नष्ट कर देना यह विपाक निर्जरा है। तप के द्वारा विपाक निर्जरा होती है और यही मोक्ष मार्ग में अंगीकृत है। ओ मोहनलाल हीरा देवी जी गंगवाल, गुवाहाटी, आसाम, ट्रस्टी गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे कुशाग्र जैन सागर। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, ये क्वेश्चन तो मेरा नहीं है, नागपुर से सोनू भैया का है। तो उन्होंने 2-3 दिन पहले आपका उत्तर सुना होगा, तो उसके ऊपर ही उन्होंने क्वेश्चन किया है कि महाराज जी, आपने बताया कि सभी कुछ कर्मों पर निर्भर नहीं है बल्कि संयोगों पर भी निर्भर हुआ है। तो इसका एक पूरक प्रश्न है महाराज जी कि ये संयोग किन चीज़ों पर निर्भर है और इन अशुभ संयोगों को टालने का भी कोई उपाय है क्या? संयोग किन चीज़ों पर निर्भर है? संयोग है। संयोग अनेक चीज़ों से बनते हैं। उसमें दैव है, भवितव्य है, नियति है, काल है, पुरुषार्थ, सब चीज़ें जुड़ती है। कर्म है, ये सब चीज़ें जुड़ती है तब संयोग बनते हैं। तो इनका टालने का, अशुभ संयोगों को टालने का भी कोई उपाय? अशुभ संयोगों को टालने के लिए जहाँ तक बने हम शुभ प्रयत्न करें, पर कोई जरूरी नहीं कि हमारे प्रयत्नों से संयोग बदल ही जाए। नमस्ते महाराज। आज जी, मेरा प्रश्न है कि प्रकृति और सृष्टि क्या कहलाते हैं और इनका मेल क्या है? प्रकृति और सृष्टि क्या कहलाते हैं और इनका मेल क्या है? प्रकृति और सृष्टि क्या कहलाती है और उसका मेल क्या? देखो, ये संसार है। संसार की जो ऊपरी व्यवस्था हमें दिखती है इसका नाम है प्रकृति, समझ गए? और सृष्टि, इस प्रकृति के अंदर रहने वाले जितने भी प्राणी हैं उन सब के समूह का नाम सृष्टि। ठीक है। नमस्ते महाराज जी। जो अनुभव केंद्र है उसकी आपने संरचना या कल्पना किस प्रकार करी?
मतलब किस तरीके से? महाराज जी, इसको मैं और थोड़ा सा एलोबरेट करता हूँ कि सब बोलते हैं कि अनुभव जो है ज्ञान के ऊपर भारी होता है, लेकिन ये शब्द जो है या ये जो मुहावरा है ये यहाँ आके फेल हो जाता है, क्योंकि आपने उन सब चीज़ों का कभी अनुभव तो किया नहीं। लेकिन ये जो प्रतिकृति बन रही है, मेरे ख्याल से संसार की सबसे अद्वितीय प्रतिकृति बन रही है। इस संबंध में कृपया हम लोग देखिए, सबसे पहली बात तो निश्चित ही जब लोग यहाँ आते हैं तो उन्हें थोड़ा सा लगता तो ज़रूर है कि महाराज जी जिन्होंने कोई टेक्नोलॉजी का अध्ययन नहीं किया और इस प्रकार की टेक्नोलॉजी से जुड़े उपक्रम को कैसे प्रारंभ किया। आपने तो सवाल को थोड़ा घुमा करके पूछा, पर कई लोगों ने सीधे सीधे भी मुझसे पूछ लिया। एक भाई ने एक बार पूछा, महाराज जी आपने तो टेक्नोलॉजी कुछ जानी नहीं, पढ़ी नहीं, फिर ये सब चीज़ें आपके माइंड में कैसे आई? तो मैंने उसे जो उत्तर दिया तुम्हारे संदर्भ में, आज तुम्हारे प्रश्न के संदर्भ में उसे ही दोहराना चाहूँगा। मैंने कहा बहुत सब चीज़ें पढ़ने से नहीं आती, बहुत सारी चीज़ें देखने और समझने से भी आती है, और वही अनुभव है। मैंने भले टेक्नोलॉजी को नहीं पढ़ा, पर टेक्नोलॉजी के से जुड़े हुए लोग मेरे संपर्क में रहे, और मेरी एक आदत है, जिस किसी क्षेत्र का भी व्यक्ति हो, अगर मैं उससे चर्चा करता हूँ तो उसका निचोड़ अपने साथ जोड़ता हूँ। मेरे मन में एक कल्पना थी वर्षों की, आज से नहीं 1992 से, जब गुरुदेव ने विदिशा पहली बार भेजा, भगवान शीतलनाथ की त्रय कल्याणक भूमि गर्भ जन्म तप की, तो मन में एक भावना आती थी कि एक ऐसा समूह शरण बने जो भगवान के समूह शरण का साक्षात रूप हो। और समूह शरण से मेरे मन में बड़ा गहरा जुड़ाव। मैं अपनी सामायिकों में अक्सर समूह शरण में ही घूमता, भ्रमण करता, पर ये चीज़ें कल्पनाओं में तो किया जा सकता है, पर उसे साकार करना बड़ा कठिन काम। कैसे करे, मन में आता था कभी हो, लेकिन जब ये गुणायतन का उपक्रम हुआ, मैंने समूह शरण की चर्चा की, जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोगों के सामने एक वृत्त चित्र खींचा, शब्द चित्र खींचा, ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो उनमें से एक ने कहा, महाराज जी ये तो इतना अच्छा कार्य है, इस पर राइड बन सकती है। तो मैंने पूछा ये राइड क्या होती है? तब उन्होंने कहा, महाराज राइड ऐसा ऐसा होता है, और ये दुनिया की बड़ी अलग टेक्नोलॉजी है और दुर्लभ है। तो मुझे मेरी आंखों में ऐसा झूलने लगा जैसे मैं रोज ध्यान में उड़ते हुए समोसने में जा रहा हूं। वैसा एक क्लिप आई मेरे पास राइड की, मैंने देखा, हमने कहा हम तो इससे अच्छी चीज बना सकते हैं, और वही परिणाम आज जुड़ गया। आज ये रूप ले रहा है। तो मैं आप सबसे कहता हूं, किताबों से पढ़ कर के बहुत कम सीखा जाता है, पर व्यक्ति और वस्तु को समझ करके बहुत कुछ पाया जा सकता है। मेरी शुरू से दृष्टि शोधात्मक रही है, और मैं हर वस्तु को अलग अलग दृष्टि से देखने का आदी रहा हूं। उसी के परिणाम स्वरूप कई नई नई निष्पत्तियां निकल जाती है, और यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसी वजह से हो रहा है। मैं तो यही मानता हूँ कि मैं निमित्त हूँ, आप सबका पुण्य मुझसे ये सब करा रहा है। गुरुदेव के आशीर्वाद में ही, कृपा से ये फलीभूत हो रहा है, ये चलता रहेगा। इसलिए बस ये मत सोचो कि महाराज के मानस में कैसे आया, बस ये सोचो कि इससे हम अपने मानस को कैसे बदलें। मेरे अंदर एक परिवर्तन आना चाहिए। अगर इस अनुभव केंद्र में जाने के बाद
तुम्हें कुछ अलग अनुभव होने लगे तो समझ लेना हमारा ये श्रम और समाज का ये प्रयास सार्थक हो गया, और हमें वही करना चाहिए। नमस्ते नमस्ते। रविराज उपाध्याय नांदड़ी कोल्हापुर महाराष्ट्र से हैं। हम आपके लिए बतला दें, विकलांग सेवाभावी संस्था है और प्रतिवर्ष ये विकलांग लोगों के लिए सम्मेद शिखर की यात्रा पर लाते हैं। आपको जो ये व्हील चेयर पर दिख रहे होंगे, और एक काम 12 सालों से लगातार कर रहे हैं। इस वर्ष भी 105 विकलांग और 105 उनके साथियों को लेकर के आए हैं। साथ में खड़े हो जाएंगे सतीश जागड़े जो संस्था के अध्यक्ष हैं, नितिन कोच जो उपाध्यक्ष हैं। इसमें जिन्हें आंखों से दिखाई नहीं देता, पैरों से चल नहीं पाते, कानों से सुन नहीं पाते, यहाँ तक कि मानसिक रोगी भी हैं। और बंधुओं में सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, इनके साथ कोई श्रेष्ठी नहीं है इन्हें पैसा देने वाले। वहाँ के छोटे छोटे मंदिरों में ये सूचना लगाते हैं, और समाज से जो पैसा इकट्ठा होता है लगभग 4 लाख रुपया, उससे ये प्रति वर्ष इन विकलांग भाइयों को सम्मेद शिखर की यात्रा कराने के लिए लाते। एक बार जोरदार करता ध्वनि से उनका सम्मान करें। और रविराज उपाध्याय नादरी अपना प्रश्न रखेंगे। बोलो। हे मुनिश्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम हमारी संस्था विकलांग सेवाभावी संस्था नांदनी कोल्हापुर से जैन समाज के अपाहिज विकलांग श्रावकों को सम्मेद शिखर जी की वंदना और आपके दर्शन करने के वास्ते लाए हैं। हे महाराज जी, हमें आशीर्वाद दीजिए कि प्रतिवर्ष ऐसा कार्य हम कर सके। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। बहुत बहुत अच्छा कार्य आप सब लोग कर रहे हैं। समर्थ की यात्रा तो हर कोई करा देता है, पर किसी असमर्थ की यात्रा कराने वाला ही सच्चा समर्थ कहलाता है। आप लोगों ने अल्प संसाधनों के बाद भी इतना अच्छा कार्य किया, ये महान पुण्य का कार्य है। 105 और 105, 210, 250 लोगों को यहाँ हमेशा लाने का 12 वर्षों से निरंतर ला रहे हैं। बहुत अच्छा कार्य है। मैं चाहूँगा कि इन सब की ऐसी ही वंदना होते रहे, कराते रहे, और ऐसे लोगों को तो सहयोग तत्परता से देना चाहिए। आप लोग यात्रा करते हो, कराते हो, अपने रिश्ते नातेदारों को मनुहार पूर्वक लाते हो, लेकिन ऐसे असमर्थ मैं देख रहा हूँ कुछ लोग हैं व्हील चेयर पर, उनकी वंदना कराई होगी, डोली से भी ले गए हो, डोली से ले गए होंगे, और कितने अच्छे से ये लोग वंदना किए। इनका पुण्य साथी से पुण्य है। ये यात्रा आपकी निर्बाध होती रहे, और मैं चाहूँगा कि विनोद जी ये आगे के लिए घोषित कर दे कि जब भी ये सम्मेद शिखर जी में आए उसकी पूरी व्यवस्था, सम्मेद शिखर में इनके रहने खाने की व्यवस्था, आप विनोद जी को माइक दो, कर दे तो बहुत अच्छा है। हाँ, ये आश्चर्यजनक बातें हैं। सोचा नहीं था, कल्पना भी नहीं की थी कि इस तरह से भी लोग कार्य करते हैं। कितने गजब का काम आप कर रहे हैं। ये हमारी खुशकिस्मती होगी कि हम आपकी पूरी व्यवस्था यहाँ करें शिखर जी में। तो गुणायतन परिवार आपके साथ जुड़ गया है, आगे भी जुड़ा था, अब भी जुड़ गया है, और आपसे निवेदन है कि इसको आगे ले चलें, इसको इसी तरह से और भी लोगों को लाएं और वंदना कराएं। आपको बहुत बहुत सबका आशीर्वाद, साधुवाद और धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अभी मैं और भी कुछ आपसे बात करना चाहूँगा। तो देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा पंच कल्याणक अगले साल होने जा रहा है। डेट्स अनाउंस होगी मुहूर्त की, महाराज जी जब मुहूर्त निकालेंगे तब। पर उसके पहले ये जो चतुर्मास महर्षि का होने वाला है वो मिनी पंच कल्याणक होने वाला है। तो मिनी पंच कल्याणक की तैयारियां हम लोग कर रहे हैं, और ये होने वाला है 17 जुलाई 1:30 बजे। 1:30 बजे पंच कल्याणक कलश स्थापना का कार्यक्रम होगा। इसे ऐतिहासिक बनाना है। क्या बनाना है? बोलिए, बोलिए ना, क्या बनाना है? ऐतिहासिक बनाना है। बोलिए। तो इसके लिए आपसे निवेदन है, और हमारे जो भी टीवी पर जो प्रोग्राम देख रहे हैं, आपसे अनुरोध है कि आएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएं, जुड़ें और जोड़ें, ताकि ये
वाकई में ये जो आगे हमारा चातुर्मास का कार्यक्रम है ऐतिहासिक हो, इसमें सारी बातें ऐतिहासिक हो और पंच कल्याणक हमारा इसके एक्सपीरियंस के कारण, इसकी अनुभूति के कारण और एकदम ऐतिहासिक पंच कल्याणक भी हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ डॉक्टर आप लोग कुछ और बोलेंगे? बहुत अच्छा। मैं इन सभी युवा साथियों के लिए मैं कहूँगा कि एक बार जोरदार करतल ध्वनि इन सब का अभिनंदन कराएं। और ये जो आपने उपक्रम किया आने से, जैसे विनोद जी ने कहा कि आगे आने वाले समय में आप गुणायतन कार्यालय से संपर्क रखें, आपको किसी प्रकार की यहाँ की व्यवस्था में कोई कमी नहीं होगी। और मैं तो इनसे प्रेरणा लेकर देश भर के अन्य क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से भी कहूँगा कि भारतवर्ष में कहीं के भी ऐसे असमर्थ लोगों को यदि यात्रा करने की बात आए, कराने की बात आए, तो सेवाभावी स्वयंसेवी संस्थाएं आगे आए, उनके लिए धन की कमी कभी नहीं पड़ेगी। और यहाँ मैं विनोद जी के बिहाफ पे ही बोल देता हूँ, यहाँ व्यवस्था में उनकी कोई कमी नहीं होगी। पूर्व सूचना पूर्वक यहाँ आएंगे तो जरूर ऐसे लोगों की यात्रा होगी। इनकी यात्रा की जो का आनंद होगा उसकी अनुभूति दुर्लभ है, इसलिए हमें ऐसा प्रयास जरूर करना चाहिए। पुनः सभी को आशीर्वाद। चलिए डॉक्टर प्रदीप जी वांझल इंदौर प्रश्न के लिए तैयार रहें। आपके बाद में तैयार रहेंगे राजेश पूनम लक्ष्य दिति पूना से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। इंदौर की संपूर्ण समाज की ओर से आपको बहुत बहुत आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, एक प्रश्न है, शंका है। परिवार में जब कुछ ऐसी बातचीत हो जाती है और अपन किसी को कुछ बोलते हैं और सामने वाला ऐसा लगता है कि गुस्सा हो गया है और अपन उससे फिर कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाते हैं कि और आगे बात बढ़ेगी, तो ऐसे में मन में अपन शांत तो हो जाते हैं लेकिन मन में विकल्प चलता रहता है, कुछ ना कुछ मतलब द्वेष या इस तरह की कुछ चीज़ें चलती रहती हैं। तो अपने मन में कैसे समता रखें उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बहुत अच्छा सवाल है। व्यवहारिक जीवन में अक्सर ऐसा होता है, असहमतियाँ होती हैं और असहमति के कारण लोग इस तरह की बातें करते हैं और उनके परिणाम स्वरूप कई बार इस तरह की दुविधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसके लिए मैं दो बातें आप सबसे कहूँगा। पहली बात, जब कभी ऐसी असहमति हो और सामने वाले का व्यवहार हमारी इच्छा, भावना या मन के विरुद्ध हो, तो हम अपने एटीट्यूड को बदलने की कोशिश करें। जिन बातों से हमारे मन में गुस्सा आ रहा है, यदि अपने नज़रिए को बदल दें तो हमें लगेगा कि वो सही है, हम गलत। अगर हमने थोड़ा सा सोच बदलने की कला विकसित कर ली, सोच को सकारात्मक दिशा तक ले गए, तो ये दुविधा शांत हो सकती है। जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने कोई कमिटमेंट किया और वो पूरा नहीं हुआ। आपने पूछा ये काम हुआ, अगले ने कहा नहीं हुआ और काम जरूरी था। उसने कहा नहीं हुआ, क्या प्रतिक्रिया होगी? गुस्सा आएगा, तुम तो बिल्कुल किसी काम के नहीं हो, महान बेवकूफ़ हो, पता नहीं क्या क्या बोलोगे, इतना ज़रूरी काम तुम्हारे भरोसे सब नष्ट हो गया, और कुछ भी बोल सकते हो। प्राय ऐसा ही होता है और हम अपने एकांगी दृष्टिकोण के कारण इस तरह के आरोप आक्षेप सामने वाले पर लगाकर अपना आक्रोश प्रकट करते हैं। अगर उसी जगह हम थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचें कि मैंने इससे काम के लिए बोला, इसने नहीं किया या कर नहीं सका, यदि हम अपना स्टेटमेंट थोड़ा सा बदलें और सामने वाले से पूछे, भाई वो काम हमने तुमसे बोला था, उसकी क्या स्थिति है?
अब वो बता रहा है और बोल रहा है मैं करना तो चाह रहा था पर परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गई कि कर नहीं पाया। अब गुस्सा आएगा क्या? हाँ, भैया जी पर आप लोग सब गुस्सा करते हैं, हमारा तो नंबर ही नहीं आ रहा। अभी बोल रहे महाराज 15-20 नाम और है और समय 5-6 मिनट है। नाम ही का उच्चारण करवा के संतोष करा थे सबका। अब वो क्या है, भैया जी ने हमारा नाम नहीं पुकारा। अगर ये सोच तुम्हारे अंदर है तुम्हें गुस्सा आएगी, और तुम अगर ये सोच लो कि नहीं मेरा नाम तो लिखा गया पर समय ही नहीं बचा, वो मुझे बुला नहीं सके, गुस्सा नहीं आएगा। तो पहली बात, सोच को बदलने का अभ्यास करें, और दूसरी बात, चीज़ों को नज़रअंदाज करना सीख ले। कुछ को बर्दाश्त करो, कुछ को नज़रअंदाज करो। अपने आप ठीक है, क्षमा भाव मन में आए। एक सिद्धांत बना लो, जो चीजें मेरे चित्त को असहज करे उसे मुझे स्वीकारना ही नहीं। दिशा और दृष्टि अपने आप बदलेगी और जीवन में एक नई चमक प्रकट होगी। राजेश पूनम लक्ष्य द्वितीय पूना से भावना योग के कोऑर्डिनेटर, और इसके बाद में तैयार रहेंगे शोभेन जैन ललितपुर। नमोस्तु गुरुदेव। बोलो। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हम ये देखते हैं कि आजकल हमारे पास में किसी भी कार्य या स्थिति के लिए बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि चॉइस होने से और चूज़ करने से स्थिति के साथ में हमारी जो एडजस्ट करने की शक्ति है या हमारी जो सहन शक्ति है वह कम हो जाती है। तो गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि चॉइस होना कितना सही है और किन परिस्थितियों में हमें चूज़ करना चाहिए, किन में नहीं? बहुत अच्छा सवाल है। चॉइस करना कितना सही है और किन चॉइस होना कितना सही है और किन परिस्थितियों में हमें चूज करना चाहिए। मैं तो अनेकांत का अनुयायी हूँ। हमें चॉइस भी करना चाहिए और जो हो उसे एक्सेप्ट भी करना चाहिए। जब हमारे जीवन में कोई काम करने का प्रसंग हो तो हम अच्छे को चुनें। जम सेयम तम समायरे, जो श्रेष्ठ हो उसका समादर करे। अच्छे को चुने, बुरे को न चुने। समझ गए? तो जब भी करने की बात हो, हमें कुछ करना है तो अच्छे को चुने। और हमारे जीवन में अगर कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए तो कोई चॉइस न रखे, जो हो सहज भाव से स्वीकार करे। ये दोनों दृष्टियां रखेंगे तो हमारे जीवन में संतुलन बना रहेगा। अगर हम हर चीज अपने चॉइस के अनुरूप चाहें तो कुछ भी नहीं मिलेगा। करने के पूर्व हम चॉइस रखें पर रिजल्ट में कोई चॉइस ना हो, जो हो वही हमारे लिए स्वीकार है, तब हमारा जीवन सुखी हो। शोभेन जैन ललितपुर तैयार रहेंगे। उत्कर्ष जैन सागर। द्वय मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, यह प्रश्न मेरी माँ का है। मेरी माँ ड़मोकार मंत्र की 7 मालाएं करती थी। किसी ने उन्हें सलाह दी कि जाप करने की अपेक्षा लिखना ज़्यादा लाभदायक होता है और ज़्यादा पुण्य मिलता है। साथ में जिन परमेष्ठी का जो रंग है उस पेन से लिखना चाहिए। तो महाराज श्री, क्या करना उचित है? वो लिखना शुरू कर दी कि नहीं? हाँ, कर दी। हाँ। उससे पूछो लग कैसा रहा है, जाप करने में और लिखने में अच्छा किस में लग रहा है। अगर लिखने में अच्छा लग रहा है, विशुद्धि बढ़ रही है, तो लिखने का काम करते रहो। देखिए, मैं एक बात सबको कहूँगा, लिखते समय और जपते समय में हमारी मानसिकता में बड़ा अंतर होता है। जाप करते समय आपका मन इधर उधर भाग जाता है, लेकिन लेखन करते समय आपका मन, आपकी वाणी और आपका तन तीनों एकाग्र होता है। त्रियोग की शुद्धि होती है, और जिसके त्रियोग की शुद्धि होती है उसके लिए सब चीज़ें अपने आप सहज बन जाती है।
इसलिए जिसमें एकाग्रता ज़्यादा हो हमें वो काम करना चाहिए। नमोस्तु उत्कर्ष जैन सागर आगे तैयार रहेंगे। रानी जैन परासिया। नमस्ते गुरुदेव। महाराज श्री, इंसान अपने आप को काफ़ी बहादुर समझता है। सपने में अपने साथ गलत होते हुए डर जाता है, पर जागते हुए किसी के साथ गलत करने में कभी नहीं डरता। तो महाराज जी, इंसान को क्या समझे, कायर या डरपोक? बहुत अच्छा, अपने आप को बहुत बहादुर समझता है। सपने में अपने साथ गलत होते हुए डर जाता है, पर दूसरों के साथ गलत करने में नहीं डरता। इसे हम कायर समझे या बहादुर, ये सवाल मैं तुम्ही लोगों तक भेज देता हूँ। बोलो क्या कहोगे, क्या कहोगे? हाँ, जोर से। कायर ही ना, यही तो विचित्रता है। और ये होता है, ये अक्सर होता है। मैंने बहुतों को देखा है जो समाज के बीच शेर की तरह रहते हैं और अपने घर में, खासकर घरवाली के सामने, भींगी बिल्ली। ये मनुष्य के जीवन की एक दुर्बलता। एक ने अनेक को देखा। हो सकता है आपकी आंखों के सामने भी दो चार की छवि प्रकट हो गई होगी, है ना? ये हमारी दुर्बलता है। और एक बात बोलूं, दूसरों को डराने की कोशिश केवल वही करता है जिसके मन में भय होता है। जो निर्भय है वो कभी किसी को नहीं डराता। तो हमारे अंतस चेतना में कहीं भय है, तभी हम दूसरों को डराने की बात कर रहे हैं। तो वो जो सबकॉन्शियस का डर है ना, वो सपने में अगर कुछ उल्टा सीधा आ जाए तो प्रकट हो जाता है। बाहर रुआब दिखाने वाला, बाहर जिससे लोग डरते हैं, वो भी कहीं जाकर के डरता है, यानी उसके कॉन्शियस मोह है। तो निर्भय बनने का मतलब दूसरों पर दबदबा जमाना नहीं। निर्भय बनने का मतलब निर्द्वंद होकर के जीना, न भयभीत होना, न भयभीत करना। वो समझ गए। क्षमा सागर जी महाराज ने एक ही भाव स्तोत्र के एक छंद का अनुवाद करते बहुत सार्थक पंक्ति लिखी। जो डरपोक हों वे रखा करे अस्त्र शस्त्र। जो डरपोक हों वे रखा करे अस्त्र शस्त्र। जो कुरूप हों वो पहना करे वस्त्र। जो डरपोक हों वो रखा करे अस्त्र शस्त्र। जो कुरूप हों वो पहना करे वस्त्र। तुम तो निर्भीक निडर हो और सर्वांग सुंदर हो, इसीलिए दिगंबर हो। तो इस साइकोलॉजी को समझना चाहिए। तो हम अंदर से निर्द्वंद हों, तभी हम सच्चे अर्थों में वीर कहलाने के अधिकारी होंगे।